बात करेंगे खूबसूरती और ब्लड प्रेशर के बाहमी ताल्लुक़ के बारे में, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ब्लड प्रेशर इंसानी खूबसूरती को मुतासिर करता है, और मज़ीद ये भी है कि इस मसले का बेहतरीन और पायदार हल क्या है। तो इसके लिए आज हमने अपने मॉर्निंग शो में ख़ास तौर पर दावत दी एक मारूफ और मुमताज़ लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर दानियाल शीर साहब आज हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर मौजूद हैं। डॉक्टर दानियाल, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। थैंक यू। डॉक्टर दानियाल, ऑफिस में हमारे तो माशाल्लाह आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, फेमस भी हो गए हैं। आपकी दवा से, आप जो भी दवाई तैयार करते हैं उससे शिफा मिलती है लोगों को, तो इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, और आई एम डैम श्योर कि आपके जो जितने भी आपके पेशेंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, उनको भी फ़ायदा ज़ाहिर होता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। हर्बल मेडिकेशन से आप सारा जी हर्बल से, नेचुरल से। तो क्या ब्लड प्रेशर का भी कोई हर्बल मेडिकेशन है डाइट के थ्रू, रूटीन, हम सब इससे इसको सही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। असल में होता ही है कि ब्लड प्रेशर जो है वो जब आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं और मेडिसिन, मुख्तलिफ मेडिसिन लेते हैं, ये AC इनहिबिटर्स हैं, कैल्शियम ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, और अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, इस तरह की जो मेडिसिन हैं वो सारी ज़िंदगी साथ चलती हैं और फिर बदल बदल के जो है उनको 6 से 7 मुख्तलिफ टाइप्स हैं इसकी, जिनमें जो है उनको दिया जाता है। होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी किडनी को डैमेज करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब बात स्टीरॉइड नहीं, मतलब ये केमिकल हैं सारे के सारे, ठीक है ना। अब ये बॉडी की आपकी नेचर नहीं है, यानी कि ये फोर्सफुली जो है कंट्रोल करती है। होता यह है कि हमें किन चीज़ों से जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। हमें लाइट डाइट लेनी चाहिए, सबसे पहली बात यह है। हमें हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए। हमें जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो सो कॉल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं है, ठीक है, उनसे बचना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एजिंग प्रोसेस है, ये जब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है तो एजिंग प्रोसेस तेज़ हो जाता है, ठीक है। आपकी इवन कोलेजन जो है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है स्किन से। स्किन जो है वो आपकी हार्ड होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। अच्छा। और ये जो मेडिसिन है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन होती हैं। कुछ जो है उनका काम ये होता है कि वेज़ोडाइलेशन करती हैं और वक्ती तौर पे जो है वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको दोबारा फिर मेडिसिन लेना पड़ती है। डेली बेसिस पे आप मेडिसिन ले रहे हैं जी, तो वो आपकी किडनीज हैं, किडनीज पे जब लोड पड़ता है तो किडनी हार्मोन रिलीज करता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन कर सके, वो उसको मेंटेन करे, और ऊपर से आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वो उस पर जोर पड़ना शुरू हो जाता है और आपकी स्किन जो है वो डलनेस आना शुरू होती है स्किन के ऊपर और एजिंग शुरू हो जाती है। अगर आप खूबसूरत और जवान नजर आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर नोट करें कि ब्लड प्रेशर जो है वो आपका विद इन लिमिट होना चाहिए। आसान, आजकल तो मार्केट में चुकंदर बहुत आए हुए हैं। अच्छा। चुकंदर एक बेहतरीन चीज़ है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकता है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, अगर अभी स्टार्ट हुआ, अगर ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज भी है तब भी आप चुकंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कच्चा चुकंदर खाया जा सकता है। अच्छा। जो जैसे गाजर है, मूली है, ठीक है, ये कच्ची तो खाई जा सकती हैं, जो क्योंकि इन ग्लाइसेमिक वैल्यू इनकी हाई होती है। तो आप पका कर जब चीज़ खाते हैं तो फिर वो ज़्यादा जो है ना आपकी स्पाइक जो है ना शुगर की हलवा ना बनाएं, उसको मीठा ना बनाएं, तो वो वैसे खा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर डायबिटीज़ है तो आप खीरा खा लें, ठीक है। अच्छा। खीरा खाएं, इवन खीरे का जूस भी फायदेमंद है ब्लड प्रेशर के लिए। और कमाल बात यह है कि हर किचन में धनिया जो है मौजूद होता है, खुश्क धनिया, सूखा धनिया। सूखा धनिया जो है वो अगर ½ टीस्पून आप शुरू में खाएं और उसके बाद आधे घंटे बाद फिर दोबारा खाएं, फिर आधे घंटे बाद खाएं, तो आप देखेंगे आपको ब्लड प्रेशर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून भी आप एक टाइम पे खा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, कोई उसका नुकसान नहीं है, नेचुरल है। और सबसे बड़ी बात है वो स्किन को, ड्राई धनिया जो है जिसको सूखा धनिया बोलते हैं, वो जो बीज होते हैं, पाउडर नहीं, आप उसको चबाएं खाएं अच्छी तरह से। उसको हल्का से ड्राई रोस्ट कर लें तो उसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा हाँ कर लें तो ये कि थोड़ी ब्लूमिंग अगर कर लेते हैं आप, ठीक है, जिसको सोते बोलते हैं, कर लेते हैं, वो ज्यादा थोड़ा सा कर लें हल्का सा, तो वो उसकी ये है कि इफेक्टिव जल्दी जो है ना वो काम करना जल्दी शुरू कर देता है। तो लेकिन चबा के खाना, असल बात ये उसको चबा के खाना। अच्छा, मैंने सुना था कि ये कुछ लोगों को मैंने यूज़ करते हुए भी देखा, वेट लॉस के लिए एक खातून ने किया था, और तो फिर उनको पता चला जी जॉइंट्स का प्रॉब्लम, ठंडा होता है ना, इसकी तासीर ठंडी होती है। अच्छा, पता है क्या बात है, जब आप कोई भी चीज़, जी जी, चाहे मेडिसिन हो और चाहे ये हर्ब्स हो या किचन आइटम्स हो, जी जी, कोई भी चीज़ आप ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद से यूज़ करते हैं, कोई किसी से मशवरा नहीं करते, किसी मौलिक से नहीं पूछते, किसी माहिर से नहीं पूछते, तो फिर डेफिनेटली आप किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। होता यही है, ऐसा नहीं है कि वो ठंडा है तो ये हो जाएगा, गर्म है तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बात ये कि आपका अपना मिजाज है, मौसम की बात है और आपके अंदर की कंडीशन क्या है, ठीक है ना।
अब देखिए जैसे मैंने अर्ज किया ना कि जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उन मुख्तलिफ 7 किस्म की मुख्तलिफ जो है ना मेडिसिन हैं जो उनको दी, सबको एक तरह की मेडिसिन नहीं दी जाती। हर पेशेंट का, हर बीमारी का अपना प्रोटोकॉल है, सही, उसको देख के चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप हम यूज कर सकते हैं जी, मर्द हजरात भी यूज कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये वो एक मिथ है कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मर्दों को कुछ नहीं होता धनिया खाने से, कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि धनिया अच्छा नहीं ठंडा होता है। ये जो आप देखिए ना, ये धनिया के जो पत्ते हैं, जो हरा धनिया है, ये तो रिच सोर्स है विटामिन सी का, और विटामिन सी आपकी कोलेजन को इम्प्रूव करती है, आपको फेयरनेस लेके आता है, स्किन को फ्रेश करता है। तो हम धनिया बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हांडी में वो। अगर आप कोई चटनी वगैरह ऐसी चीज बनाते हैं तो लोग जो है पुदीने की बनाते हैं बजाय कि धनिया की बनानी चाहिए। ज्यादा टेस्टी, ज्यादा फायदेमंद है आपकी स्किन के लिए। अच्छा जी, आपने कहा कि धनिया ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको एक खा सकते हैं, सुबह लें एक, वो शाम को ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं। मतलब शुरू में जो जिनका, अब देखिए ना, अब जिनका ब्लड प्रेशर एकदम हाई हुआ है, मार्केट में अभी लोग जो हैं वो काफी टेंशन के माहौल चलता है, बड़ा कुछ होता है वो, और हर एक का ना ब्लड प्रेशर सबसे पहले जो है ना, जो हमारी बॉडी में चीज आती है वो ब्लड प्रेशर है, और उसके बाद फिर अगली प्रॉब्लम आना शुरू होती है। तो आप ब्लड प्रेशर के लिए, अगर अभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है और इतना जो है ना वो ज़्यादा हो गया है, तो आपका काम यह है कि आप सिर्फ धनिया जो है उसको 1 टीस्पून से ½ टीस्पून और टेबल स्पून तक, आप वो कहते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा, जैसा बंदा है उसके हिसाब से, अगर उसके ज़ाहिर हाइट और वेट उससे ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मिकदार में लेगा, और अगर बच्चा है तो वो भी खा सकता है कम मिकदार में। उसको खाएं, चबाएं अच्छी तरह से, और आधे घंटे 3 बार इस तरह से करें, ½ टीस्पून या 1 टीस्पून, ठीक है। और फिर सुबह, दोपहर, शाम, आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, ये लो ब्लड प्रेशर में भी चेहरे की खूबसूरती और डलनेस जो है वो डेफिनेटली, जैसे देखें ब्लड प्रेशर हाई होने में भी बेसिकली होता ही है कि आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है, ग़िज़ा जो है स्किन को नहीं मिलती, तो डल होती है। और लो ब्लड प्रेशर में भी यही काम होगा। और बालों को भी डैमेज करता है ये? डेफिनेटली बालों को भी डैमेज करता है, क्योंकि वो आपकी स्कैल्प पे जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे, ग़िज़ा नहीं पहुंच रही, ठीक है ना। आप नेल्स, आपके बाल जो है ना वो डैमेज होना शुरू होते हैं, बाल गिरना शुरू होते हैं। बाल असल में मार्केट में आप देखें कि बहुत से लोग जो है मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं या विटामिन मिनरल्स वगैरह यूज़ करते हैं बालों के लिए। आप अगर सबसे पहला काम ब्लड प्रेशर को नोट कर लें, उसे कंट्रोल कर लें, तो आपके जो बाल जो है ना वो बेहतर होना शुरू होते हैं। ब्लड का फ्लो स्किन पे बेहतर होगा, आप स्कैल्प पे बेहतर होगा, तो बाल बेहतर होना। मतलब ब्लड प्रेशर जो है ये आज हमें फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि आपकी खूबसूरती को बहुत, ब्लड प्रेशर जो है ना वो चीज़ है जो आपको तेज से बूढ़ा कर रहा है। आपके बालों को, आपके नेल्स को, आपकी खूबसूरती को, आपके जो कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ एज के साथ साथ आप टैन होते चले जाते हैं, तो इसकी कॉज क्या है? तो आपने कहा, देखिए जो दूसरी मैं इसलिए करता हूँ, बार बार ये बात करता हूँ कि आप नेचुरल प्रोडक्ट लें और केमिकल प्रोडक्ट से बचें। जो लोग मुस्तकिल मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, वो दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, ये कंफर्म बात है। जो कोई भी किसी भी किस्म की मेडिसिन, केमिकल मेडिसिन जो ज़्यादा खा रहे हैं और मुस्तकिल खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं और ध्यान नहीं देते, डॉक्टर को एक दफ़ा मिल लिया, दोबारा नहीं मिला, 6 महीने जो है पता नहीं होता, तो वो जब ऐसे करते हैं तो वो लोग जो हैं अपनी बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम जो उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तबाह कर रहे होते हैं, और इस तरह से वो वाकई सही बात है, ये साइंस बताती है हमें कि उसके बाद वो उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि जब कभी किसी भी पैथोजन का उन पर अटैक होता है किसी तरह का भी, तो वो सही। अच्छा, फिर हमें अपनी सुबह का आगाज़ डॉक्टर शीज़ किस तरह से करना चाहिए, बीपी, स्किन, ताकि हमारी हर चीज़ जो है वो बैलेंस रहे और सही रहे? देखें, सुबह का आगाज़ तो डेफिनेटली जल्दी खाने से, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है ना, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं तो वो कहती है जी वो फलां वाली स्मूदी पिए, वो कहता है जी ये वाला कावा पिए, वो कहते हैं जी ये, मतलब आप एक बैलेंस हमें डाइट बता दें कि हम सुबह उठे तो हमने ये खाना है, हमने कोई गंद बला नहीं खाना, हमने कॉफ़ी या चाय इस तरह की चीज़ें, यू नो। देखें सबसे पहला जो काम है ना, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, आपकी सुबह का नाश्ता क्या था, ठीक है, बिल्कुल लाइट डाइट थी, 2 खजूरें, 1 कप दूध, ठीक है, या पानी, ये वो इस तरह की चीज़ जो है सुबह का टाइम लेते थे। उसके बाद जो मेजर मील है ना वो आपका वो दोपहर में था, जोहर में, लंच में था मेजर मील। हम लोग क्या करते हैं, हमारी लाइफ इतनी तेज़ होगी हुई है, इतनी सेडेंट्री लाइफ है, बैठे रहते हैं लोग और तेज़ी करते हैं, सुबह का नाश्ता जो है उसको स्किप करते हैं, वो गलत करते हैं, या तो स्किप कर देते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो नान खा लिए, कुलचे खा लिए। अभी किसी दोस्त के साथ बात हो रही थी
तो बताया जी मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा किधर, सुबह सुबह तो मैं नाश्ता लेना, नान कुलचे फलां जगह पे बहुत वो फेमस है, तो वहाँ नहीं खाना चाहिए सुबह के वक्त। आपने कभी भी आपने स्टार्ची फूड नहीं लेना आपने, ठीक है, आपने फास्ट फूड नहीं लेना, आपने मीठा फौरन नहीं खाना, सैलेड खाएं, सैलेड खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं। कोशिश करें कि सबसे पहला काम ये करें कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सिरका डाल के उसको पहले पिएं। वो एसिडिटी, जिनको स्टमक का प्रॉब्लम, जिनको स्टमक का अल्सर का मसला है, देखें वो लीमू ले सकते हैं या फिर पुदीने के पत्तों का कहवा बना लें, ठीक है, धनिया के पत्ते से मैंने धनिया का अर्ज किया, उसके पत्ते डाल लें, तुलसी के पत्ते डाल लें, अजवाइन है, सफेद जीरा है, तुलसी के ड्राई लीव्स भी इतने फायदेमंद होते हैं जितने वो आपके, हाँ ठीक है, अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई अर्ज नहीं। अच्छा, तुलसी जो है न्याज़-बो को कहते हैं, न्याज़-बो और तुलसी में फर्क है ना? हाँ, दोनों में फर्क है। वो एक फैमिली एक ही है। हाँ। न्याज़-बो का पौधा हो रहा है, तुलसी का पौधा। अच्छा, मैं समझी थी शायद न्याज़-बो हमारे जिसको कहते हैं वो उधर मतलब जाहिर है उसको जो नहीं, वो न्याज़-बो जो है ना उसका वो बंच में लगते हैं, फ्लावर्स के लगते हैं, ठीक है, और जो तुलसी है उसकी एक स्टिक लगती है लंबी फ्लावर्स की, ठीक है, और उसके कलर में फर्क है, लीफ में साइज में फर्क है। क्योंकि तुलसी के पत्ते यहाँ पे ढूंढना बड़ा मुश्किल है, मिल जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप मार्केट में कहीं भी आप जैसे माली हजरात हैं या किसी नर्सरी से आपको तुलसी के पौधे मिल जाएंगे, घर में लग जाते हैं, कोई इशू नहीं है। गमला भी लग सकता है, गमले में लगा सकते हैं आप, इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 पत्ते अगर रोज खाए जाएं तो वो डेफिनेटली आपसे 3 से 4 माह में देखें स्किन जो है ग्लो करना शुरू कर देगी, फ्रेश हो जाएगी। बुखार के लिए बड़े फायदेमंद है। चलें जी, अब किसी माली का नंबर ढूंढें ताकि तुलसी का गमला तो अरेंज करवाएं हम उससे। मार्केट में मैं 1-2 जगह पे गई हूँ, मुझे थोड़ा मुश्किल, उन्होंने कहा कि नहीं बाजी आपको स्पेशली हमें मंडी से लेके आना पड़ेगा, अगर आप ऑर्डर देंगी तो। फिर बाजी दोबारा जा ही नहीं सकी। तो अच्छा जी, पानी कम पीने से हमारा ब्लड प्रेशर कितना बढ़ता है? डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन से डेफिनेटली आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो श्रिंक होंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और डलनेस आएगी, चेहरा जो है ना वो ड्राईनेस आना शुरू हो जाएगी। तो डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बैलेंस रहने चाहिए। तो पानी जो है उसको पिएं, लेकिन ये जो कहते हैं ना 8 गिलास पानी पीना है, ये 8 गिलास पानी पीने की जरूरत नहीं है। हाँ, पानी पीना चाहिए। प्यास नहीं भी लगी ना तो आपने पानी, हाँ नहीं 8 गिलास पानी पीने की जरूरत नहीं कि आप 8 गिलास पानी पिए। गर्मी है, सर्दी है, मौसम के एतबार से आप अंदर बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, आपका सारा दिन एसी में गुजरता है, तो आप 8 गिलास पानी नहीं पी सकते। हाँ, अगर आप बाहर हैं, आप रोड पे हैं, कहीं कोई मजदूर है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो 8 क्या वो 12 गिलास पानी भी पी सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कोशिश के जब तक प्यास न लगे पानी नहीं पीना। अच्छा पता क्या बात है, प्यास न लगे, हाँ पानी पीना चाहिए। पानी ऐसे है कि आप खाने से पहले 1 गिलास पानी पिए, खाने के बाद आधा गिलास या खाने के दरमियान पी लें, खाने के बाद ही पानी पिया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि खाने के बाद आप पानी नहीं पी सकते। कुछ लोग जो है वो कहते हैं खाने के बाद बिल्कुल पानी नहीं पीना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मामला नहीं। पानी पीना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि रात को सोने से पहले आप आधा गिलास पानी पिए, उससे कम पानी पिए। ज्यादा पानी रात को नहीं पीना चाहिए, फिर आपको जो है ना वो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और आपको उठ के वॉशरूम जाना पड़ेगा, यूरिन आएगा, बार-बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो आपका फिर अब स्केड्यूल जो है स्लीपिंग पैटर्न आपका डिस्टर्ब होगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके कुदरती खूबसूरती है ना, आपने कहा कि वो हम उसको हासिल कर सकते हैं। ख़वातीन में ब्लड प्रेशर, मर्दों में ख़वातीन के साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हाई। हाँ, वो असल में ख़वातीन दे रही होती है ना मर्दों को। अब वैसे रेशो बराबर ही होगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है, दोनों देती हैं। हाँ, तो अब खैर मैं जब भी ब्लड प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड का बिल्कुल ठीक होता है, दैट्स मीन कि नहीं और उनका आपके पास आया हुआ है तो ये खैर गिव एंड टेक है, तो ये चलता रहता है। तो ब्लड प्रेशर जो है ना वो हम दोनों का ज़्यादा हो सकता है, औरतों का, ख़वातीन का भी हो सकता है, मर्दों का भी हो सकता है। इवन अब जो टाइम जा रहा है हमने देखा कि बच्चों का ब्लड प्रेशर भी हाई रहना शुरू हो गया, वो भी टेंस होते हैं, वो भी टेंशन में आ जाते हैं। हमारे उनको सुबह उठाने का तरीकेकार ही गलत होता है, क्योंकि हम पहले देर कर चुके होते हैं, अब उन्होंने जाना होता है, स्कूल जाना है या कहीं भी जो है उनको उठाना होता है, तो उसको हम अग्रेसिवली उनको उठाते हैं, तो वो उस वक्त भी वो टेंशन में आते हैं। बच्चों का ब्लड प्रेशर भी हाई रहना शुरू हो गया है। ये जो टाइम आ गया इस दौर में हम देखते हैं कि बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, हम एहतियात हमें यही करनी चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए। अब लोग कहते हैं जी स्ट्रेस से हम कैसे बचें, हम परेशानी से कैसे बचें। देखें, परेशानी से, स्ट्रेस से बचने का तरीका यही होता है कि आप जितनी जिसकी किसी की हेल्प कर सकते हैं वो करें, आप सपोर्ट करें उसको। आपको सेटिस्फेक्शन, नेचुरली सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपका अपना टेंशन लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और फिर जब जैसे नबी ने फरमाया कि अगर आप गुस्से की हालत में आते हैं तो बैठे हुए तो खड़े हो जाएं, ठीक है, लेटे हुए तो उठ के बैठ जाएं, आप वजू कर लें, पानी पी लें, चलना शुरू कर दें, तो वो ये कि आपकी बॉडी जो है उसको मैनेज कर लेती है उस गुस्से को। सबसे पहला काम होता है गुस्से को जो है ना हमने कंट्रोल करना।
तो वो आपके चेहरे पे ये चीज़ें जो है ना नमूदार होती हैं। ये ब्लड प्रेशर जो है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि खूबसूरती को अगर आपने कायम रखना है और लंबे अरसे सेहतमंद जवान रहना, तो अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें। सबसे पहले आपकी बॉडी में आता ही ब्लड प्रेशर है जो आपको तेजी से बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है। और वो जो ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे लग गए हुए हैं, मैंने देखा है कि उन्होंने खानी है दवाई, खाने के साथ उन्होंने हाथ में पकड़ी। नहीं, वो जुल्म है, वो ज्यादती है, वो जुल्म है, ज्यादती है कि अगर आप मुस्तकिल जो मेडिसिन आप खा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेडिसिन एकदम छोड़ दें, आप मेडिसिन को टेपर ऑफ करें, आप नेचर की तरफ वापस आएं, क्योंकि दुनिया जो है हर्बल की तरफ लौट रही है, वापस आ रही है। आप देखें अब जो दौर आ रहा है ना, ये हिकमत का दौर है, ये हकीमों का दौर है, सीधी सी बात है। डॉक्टर्स ने बड़ा एंजॉय कर लिया पिछली सदी में, ये हकीकत है, ये रियलिटी है, अपना मॉर्निंग शो सही ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है कि अभी हम नेचर की तरफ वापस आना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्वालिफाइड लोग चाहिए, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोग चाहिए इसके लिए, जो आपको लोगों को गाइड कर सके, ठीक है ना, कि आपने क्या चीज कैसे कब कितनी इस्तेमाल करनी है। अगर सीजन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, तो इंसान के मिजाज भी बदलते हैं, चीज़ों के भी इस तरह से मिजाज, एक वक्त में सारे फल नहीं होते, फल भी अपने सीजन के टाइम पे आते हैं। इस तरह से हमें वक्त के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आप डाइट के बारे में चाहती हूँ और हमें कुछ ब्रीफ कर दें, कोई ऐसा कोई दलिया, कोई हम खाना बना के, जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, देखिए गर्मी है, वेदर चूंकि बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो आपका अंदर भी ठंडा रहे, आपको ज़रा ठंड का फील भी आए। कोशिश करनी चाहिए कि आप दिन में एक बार जौ का दलिया जो है उसको बनाएं, जौ का दलिया उसको बनाएं, उसको खाएं। खीरे आजकल आए हुए हैं मार्केट में, खीरे खाएं, जैसे मैंने धनिया का पहले जिक्र किया, धनिया की चटनी, टमाटर भी खा सकते हैं, टमाटर भी खाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि कल सस्ते मिल रहे थे, मैंने काफी ज्यादा ले लिए थे, तो मुझे फिक्र, मैं करूं क्या। अगर किडनीज पे आपके लोड नहीं है किसी किस्म का, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, तो अगर आप देखते हैं कि सुबह जब उठते हैं तो आपके पाँव जो है उन पे कोई स्वेलिंग का निशान नहीं होता, या आपके चेहरे पे कोई स्वेलिंग नहीं होती, तो आप टमाटर खाएं, बेधड़क खाएं, इसमें लाइकोपीन होता है जो आपकी स्किन को फ्रेश करता है और ग्लो लेके आता है। बल्कि ये भी आप कह सकते हैं कि ग्लूटाथियोन प्रीकर्सर के तौर पर काम करता है, आपकी जो है स्किन को वाइट भी करता है, उसकी जो इवन टोन करता है। शुगर डाल के क्या करना था, आप चेहरे पे लगाने के लिए, वो चेहरे पे लगाने के लिए, उससे ये है कि आपकी छाइयाँ खत्म हो जाती हैं, और हाथों पैरों पे लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब टमाटर खाएं भी और लगाएं भी, और इसी तरह से ककम्बर भी है, उसका भी बड़ा अच्छा मास्क बन जाता है, वो आप डाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्मूदीज, कोई हमें कोई और बता दें, शरबत वगैरह? देखें, बनाई जा सकती हैं चीज़ें, आप जैसे आजकल के दौर में, अब टाइम जो जा रहा है इस वक्त, काली गाजर मार्केट में है, कांजी इस्तेमाल करें, वो भी जिस्म ठंडे असरात देती है, जिस्म को गर्मी से बचाती है। लस्सी बनाएं, दूध की लस्सी बनाएं, चाहे दही की लस्सी बनाएं, लस्सी जो है पिएं, बजाय इसके कि हम चाय पे जो कन्वर्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, लस्सी भी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर शरबत हैं, हम घर में बना सकते हैं, जैसे इमली आलू बुखारे का शरबत है, वो घर बनाया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बड़े फ़ायदेमंद है चीज़। इसी तरह से दूसरे आप संतल का बुरादा जो है वो किसी पंसार से मिल जाता है, उसको भिगो दें, भिगो कर सुबह उठ के उसको पानी में डाल के उसमें हल्का सा चीनी या शहद मिला के वो भी पी सकते हैं, बच्चे भी और बड़े भी पी सकते हैं। इशू ये है कि हमने मीठा इतना ज़्यादा खा लिया हुआ है कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को ना इस तरह की शरबतें वगैरह ना बताऊँ। मीठे हम खाते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा खाते, और कोशिश करें कि रात को, मॉर्निंग है, आप मॉर्निंग में नाश्ता अच्छा करें, रात को जो है लेट नाइट खाना, और फिर रात में तली चीज़ों खाना। जैसे हम अक्सर जो है ना पार्टीज़ रात को होती हैं, वो आप कोई भी बिरयानी खा रहे हैं तो रात को खा रहे हैं और ज़्यादा खा रहे हैं, तली चीज़ें जो रात को खा रहे हैं, तो ठीक है ना, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए बस, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए और अपनी सेहत का आप ख्याल रखें। बैलेंस डाइट लेना चाहिए। लोग जो है ना वो कीटो करते हैं या एक चीज़ पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। डाइट को बैलेंस लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, फल भी लें, सब्जियाँ भी हैं, दालें भी लें, गोश्त भी लें, ठीक है, और अनाज भी है उसको भी खाएँ। ये नहीं होता कि अब कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब सोशल मीडिया पे आगे जी गंदम जो है वो आखिरी जहान नहीं है, और भी जहान है दुनिया में। ऐसी बात नहीं, गंदम आप खाएं लेकिन एक लिमिट में खाएं और होल व्हीट खाएं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ये है, जो आप छना हुआ आटा, रिफाइंड आटा खाते हैं, वो रिफाइंड आटा जो है ना वो हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है। और मार्केट में मिलने वाली जो खमीरी रोटी है वो बेसिकली खमीरी रोटी नहीं है, वो खमीरी रोटी नहीं है। खमीरी रोटी जो है ना, असल खमीरी रोटी जो वो ये है कि आप खुद तैयार करें या होल व्हीट की खुद बनाएं, वो खमीरी रोटी होती है। ये इसको ऐसे नाम दिया गया खमीरी रोटी। ये तो सफ़ेद आटा है जो कि आपको डैमेज कर रहा है, आपको स्पाइक जो है ना, शुगर लेवल आपका बढ़ता जा रहा है और आपको जिस्म को फ़ायदा नहीं दे रहा, नुकसान दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीस आपके आने के लिए।